नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, धन की कमी अगर मनुष्य के जीवन में होती है तो उसका जीवन बहुत दुख में व्यतीत होता है। दोस्तों, अगर धन की कमी को दूर किया जा सके, ऐसा करने के लिए मनुष्य कई प्रकार के पूजा पाठ, साधनाएं, सिद्धियां, टोने या टोटके करते हैं। दोस्तों, अगर आपका टोना या टोटका बिल्कुल सही तरह है, सही विधि से किया गया है और सही है, तो ये कार्य जरूर करता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए ऐसे बहुत सारे विशेष टोने या टोटके हैं जिनको पूरा करके आप अपने जीवन से धन की कमी को दूर कर सकते हैं हमेशा के लिए। आज ऐसा ही एक टोटका मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। दोस्तों, ये एक पारलौकिक शक्तियों को जागृत करके कार्य करने का टोटका है। तो ध्यान रखिएगा, इस टोटके को सही तरह से आपको अपने जीवन में करना है, क्योंकि ये टोटका आपको अरबपति बना सकता है। हमेशा के लिए आपके जीवन से धन की कमी को दूर कर सकता है। ये एक ऐसा विशेष उपाय है जो कि पारलौकिक शक्तियों को कुछ भेंट देकर कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, सिद्धियां, साधनाएं, कई तरह के विशेष तंत्र और मंत्र करके इन सिद्धियों को जागृत करके भी धन की कमी को दूर किया जाता है। लेकिन आज मैं केवल एक टोटका ऐसा आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ जिसको करके आप अपने जीवन से धन की कमी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको पूर्णिमा की रात्रि में एक हांडी लेना है। एक हांडी आप कुम्हार के यहाँ से लेकर आ जाइएगा। पूर्णिमा की रात्रि से पहले ही ये सारी चीज़ें आप लोग एकत्रित करके रख सकते हैं। एक कच्ची हांडी लेकर आप लोग आइएगा कुम्हार के यहाँ से। उस हांडी में 200 ग्राम आपको सिंदूर भरना है। दोस्तों, सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाने वाला जो सिंदूर होता है, इसी को सिंदूर कहा जाता है, जो ऑरेंज कलर का होता है और जिसका जो इस्तेमाल होता है अधिकतर मूर्तियों के ऊपर चढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, जिसका तंत्र और मंत्र में प्रयोग भी बहुत जगह होता है। 200 ग्राम सिंदूर आपको उस हांडी में भरना है और 500 ग्राम आपको शुद्ध शहद, ध्यान रखिएगा, शुद्ध शहद। दोस्तों, शहद की मात्रा जो होना है वो केवल 500 ग्राम ही आपको उस हांडी के अंदर भरना है। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो शहद आप हांडी में भरेंगे, ये शहद पूर्णतः असली होना चाहिए, क्योंकि तंत्र और मंत्र में इस्तेमाल की गई किसी भी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, इनका चयन आपको बहुत ही सावधानी से करना है। वस्तुएं अगर असली होंगी तो जीवन में लाभ होगा, टोना या टोटका फलदायी होगा। अगर वस्तुएं नकली हैं तो ये सारी चीज़ें विफल हो जाएंगी, टोना या टोटका बेअसर हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो शहद है, कभी भी मार्केट से बंद डब्बा जो आता है शहद, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कोई ऐसी जगह से शहद आपको लेना है जहाँ पर आपको शुद्धता की गारंटी मिले। शुद्ध बिल्कुल जो शहद होता है वो आपको प्राप्त हो जाए। ऐसी बहुत सारी दुकानें होती हैं या कहीं ऐसी जगह से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर खुला शहद मिलता हो। शहद असली होना चाहिए। अगर असली होगा तो ये टोना या टोटका बहुत अच्छा आपका फल दिखाएगा। 500 ग्राम की मात्रा में आपको शहद लेकर उस हांडी के अंदर भर देना है जिस हांडी में आपने सिंदूर डाला है। साथ में 7 बताशे आपको लेना है। मीठे बताशे होते हैं। इन मीठे बताशों के ऊपर गुलाब का इत्र आप लोगों को छिड़कना है और इन सभी 7 बताशों को हांडी के अंदर आपको भर देना है। साथ में 2 लौंग का जोड़ा, 2 बादाम का जोड़ा और 2 इलायची का जोड़ा लेना है। इसमें भी सिंदूर लगाकर आपको इसी हांडी के अंदर रख देना है। कुछ सिक्के भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। साथ में जो पूजन की सामग्री होती है, जिसको श्रृंगार की वस्तुएं कही जाती हैं, ऐसी श्रृंगार की वस्तुएं आपको कहीं पर भी पूजा पाठ की दुकानों से आसानी से मिल जाएगा। इस पूजा पाठ की दुकान पे से आप श्रृंगार की वस्तुएं ले लीजिए जो कि माता को चढ़ाई जाती हैं। इस श्रृंगार की वस्तुओं को भी आपको हांडी में डालना है और मेहंदी भी आपको हांडी में डालना है। दोस्तों, इस हांडी को तैयार करके एक लाल वस्त्र में लपेट लीजिए। रात्रि में, पूर्णिमा की ही रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास किसी ऐसे एकांत आपको शमशान गृह में जाना है जहाँ पर शवों का दहन किया जाता हो, जहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शवों का दहन होता है। ऐसे शमशान में आप जाइए जहाँ पर कई मुर्दे आते हैं और उनको जलाया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शमशान का चयन भी आपको सही करना है, क्योंकि ऐसी जगह नहीं करना है जहाँ पे पुराने समय पर दाह संस्कार किया जाता था लेकिन अब नहीं। ऐसे स्थान पर जाना है जो चालू हो, जहाँ पर आज भी अभिक्रम
चलते हों। ऐसे शमशान में बहुत सारी पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। दोस्तों, पारलौकिक शक्तियों को जागृत करके या उनको भेंट देकर जीवन से कष्टों को दूर किया जा सकता है। तो हमारा जो टोटका है ये पारलौकिक शक्तियों के लिए ही है, धन की प्राप्ति के लिए ही है। तो इन शक्तियों से आप अपने जीवन से धन की कमी को दूर करेंगे। आप चयन कर लीजिए ऐसे शमशान गृह का जहाँ पर व्यस्तता हो और जहाँ पर बहुत सारे मुर्दे आकर जलते हों। उस शमशान गृह में आपको एक ऐसा वृक्ष देखना है जो कि वृक्ष काफ़ी उम्रदराज हो, कम से कम 10 से 15 साल पुराना वृक्ष हो, वृक्ष बड़ा होना चाहिए। वृक्ष किसी भी प्रकार का हो, किसी प्रकार का भी वृक्ष आपको चलेगा। अगर इमली, पीपल, बरगद का हो तो बहुत उत्तम है, पुराना ही वृक्ष होना चाहिए। अब इस वृक्ष के जड़ के पास आपको कम से कम 2 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। ध्यान रखिएगा कि 2 फीट का गहरा गड्ढा खोदना है। गड्ढे का चयन, वृक्ष का चयन ऐसा आपको करना है कि कभी भी जीवन में ये हांडी वहाँ से बाहर ना निकले। अगर बांडी वहाँ से किसी परिस्थिति में निकलती है तो ये आपका जो टोटका है शून्य कहलाएगा। इसके लाभ आपको मिलना बंद हो जाएंगे। जीवन भर लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा चयन करना है कि कभी भी हांडी बाहर वहाँ से ना निकले, किसी भी प्रकार की आसपास वहाँ पर खुदाई ना हो। इस हांडी को वहाँ पर गड्ढा खोदकर दबा देना है और पारलौकिक शक्तियों से आवाहन करना है कि है पारलौकिक शक्तियाँ, मेरी इस भेंट को स्वीकार करिए। आपको अपना नाम लेना है, अपना गोत्र बताना है, अपने पिता का नाम लेना है। ये सारी चीज़ें बताकर आपको आग्रह करना है कि आपकी जो काम है, आपके जो कार्य है कहीं पर ना रुकें, जीवन से आपके धन की कमी पूरी तरह ख़त्म हो जाए। इस पारलौकिक शक्तियों को आपको ये भेंट अर्पण करके वहाँ से बिना पीछे मुड़े देखे निकल जाना है। दोस्तों, यकीन मानिएगा, इस टोटके को करने के 1 माह के अंदर ही आपके जीवन से धन की कमियां दूर होने लगेंगी। जीवन में धन के मार्ग खुलने लगेंगे, धन की हर परिस्थिति में कमी दूर होगी। ये एक ऐसा टोटका है जिसको तांत्रिकी टोटका कहा जाता है। पारलौकिक शक्तियों को केवल भेंट देने से ही आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर होने लगेंगे। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कई तरह की शक्तियां विचरण करती हैं। इन शक्तियों से संपर्क बनाकर आप अपने सभी प्रकार के कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। एक चीज़ का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह प्रयोग आपको बिना किसी को बताए करना है। इस प्रयोग में पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। अगर कोई व्यक्ति या स्त्री आपको नाम से पुकारे तब भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, इस टोने या टोटके को करने के बाद जीवन में फिर कभी भी आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन में केवल एक बार ही इस टोटके को किया जाता है और एक बार ही इस टोटके को करना चाहिए। दोस्तों, पारलौकिक शक्तियों से संपर्क बनाने की किसी भी तरह की कोशिश आपको नहीं करना है। अगर कोई शक्ति आपको पुकारे तब भी नहीं, केवल भेंट उनको अर्पण करना है और वहाँ पर अपनी जो आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति को बताना है, जो मनोकामना है उस मनोकामना को आपको बताना है और वहाँ से निकल जाना है। दोस्तों, पारलौकिक शक्तियों के द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए प्राचीन समय से ही इस तरह के टोटकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे टोटके होते हैं जो कारगर होते हैं और 100% जीवन में कार्य करते हैं। धन की हर प्रकार की समस्या आपकी कमी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, धन की कमी केवल मनुष्य को होती है, कभी भी शक्तियों को नहीं होती। शक्तियों को मनुष्य की इस इच्छा को पूरा करना भी बहुत आसान होता है। शक्तियाँ केवल भेंट, भोग और सुख की कामना के लिए यहाँ वहाँ भटकती हैं। तो ऐसी कोई भी शक्ति उस आपके जो भेंट दी गई है, भेंट जो आपने चढ़ाई है, इस भेंट को स्वीकार करेगी और बदले में आपका हर मनोकामना पूर्ण करेगी। दोस्तों, ऐसे ही विशेष टोने और टोटकों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। जय महाकाली मेरे दोस्तों।